मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 1.2 पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10 क्लास पर बेस है। पिछला वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 फिनिश किया, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड मतलब उसको क्या कर देना है? तोड़ देना है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में बोलेगा ना, तो सबसे पहले भाग विधि से क्या कीजिएगा? आप गुणनखंड निकालिएगा, उसके बाद उसको अरेंज कर दीजिएगा। कैसे? देखिए, इसी के अनुसार आप बनाने का कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825। उसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 दिख रहा है, उसके बाद अगला को हम लोग करेंगे। तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले ना 140 को आप 140 लीजिए, उसको भाग विधि से क्या कर दीजिए? गुणनखंड निकाल दीजिए। कैसे? ये 0 है मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 सते 14, 0 फिर आ जाएगा, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब कितना से? ये 3 से तो नहीं जाएगा, इसलिए कितना? 5 से 5 सते 35। तो 140 का निकाल लिए, 2 सते 14, फिर 0 का 0, 2 शून्य शून्य हुआ ना, 2 तिया 6 और 1 बचा तो 0, 2 पचे 10, 5 सते 35। तो फिर आप क्या कीजिएगा? 140 लीजिए, इस 140 को किस में तोड़े हैं? देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या हो गया? 7। तो इसको मैं लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या किया? 7। फिर यहाँ पर देखिए, जो 2 बार रहेगा या 3 बार रहेगा उसके अनुसार इसका पावर लगा देंगे। इसके 2 गुना 2 है, इसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुना 5 गुना क्या? 7। यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। यदि आप इसमें ये वाला स्टेप में भी आप छोड़ते हैं तो ये भी आंसर होगा। लेकिन ऐसा कर दीजिएगा, जो डबल रहेगा या ट्रिपल रहेगा उसका 2 रहेगा तो पावर 2, 3 रहेगा तो पावर 3 लगा दीजिएगा। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। बहुत आसान है, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। यही है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड, है ना। इसको बोलते हैं भाग विधि, ये होता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड बोलते हैं। तो सबसे पहले भाग विधि से निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये इसको अरेंज करके यहाँ पर थोड़ा सजा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके बाद आराम से अगला फटाफट बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 156। तो 156 को हम लोग तोड़ेंगे ना, 156 को फिर इकाई में सम संख्या 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14 हो गया। फिर क्या ले लेंगे हम लोग? 2 सत्ते 14 हो गया ना, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 तिया 6 हाथ में 1, 2 9 18 हो गया। फिर क्या ले लेंगे? 3 एक 3, 3 तिया 9 हो गया। तो फिर इसको हम लोग फिर क्या 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना क्या हो गया? 13। हालांकि देखिए 13 एक 13 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो ले सकते हैं इसको। कैसे? यहाँ से 13 एक 13, 13 एक 13, 1 तक लीजिएगा तो चलेगा, नहीं भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आपका आएगा। यहाँ भी देखिए 2 बार है ना, तो इसको भी लिख दीजिएगा आप क्या? 2 का पावर 2 गुना 3 गुना कितना हो गया? 13। ये आपका क्या बन गया? आंसर। एकदम जादू है, आराम से बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि थोड़ा भाग विधि से यदि गुणनखंड निकालना आप सीख जाइएगा तो आराम से इसको बना लीजिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर भी शुरू करते हैं। यहाँ पर है आपका 3825 मतलब 3825। बस वही भाग विधि को फॉलो कीजिए। इकाई अंक में 5 है तो 5 से तो जाएगा ही, 3 से जाएगा कि नहीं देख लेते हैं। 5 2 7 7 7 7 14 15 15 16 17 18, 3 से जा रहा है इसलिए 3 से भाग लेते हैं पहले। 3 एक का कितना हो गया? 3, 3 दूना 6, 7 8 2 और 2 और 2 कितना हो? 22, 3 सत्ते 21 और क्या है? 21 22 था ना यहाँ पर। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, 3 एक का 3 खत्म, 3 दूना 6, तो 6 तो यहाँ 2 बचा ना 8 में, तो 2 और 2 22, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 2 में 21 हो गया, 22 में 1 बचा, 1 और 5 15, तो 3 पचे 15 चल गया 3 से। फिर कोशिश करते हैं, अब 5 से तो जाएगा ही जाएगा, ट्राई करते हैं 3 से। तो इसको जोड़िएगा, 5 और 7 12, 13 14 15, 3 से जाएगा, 3 चौके 12 हो गया। यहाँ 7 है तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से जाएगा कि 5 2 7 7 4 11, 11 भाग नहीं जाएगा 3 से, इसलिए भी संख्या
3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि भाग का नियम यदि आप पढ़े हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि 3 का भाग का नियम क्या कहता है कि यदि दी हुई संख्याओं का योगफल 3 से पूरा पूरा भाग जाता है तो दी हुई संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कि 5 2 7 7 4 कितना हो गया 11, तो 11 3 से भाग नहीं जाता है, मतलब ये 425 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इकाई अंक में 5 है ना, 5 से पक्का जाएगा। देखिए 5 से दे दिए तो क्या हो गया 5 अठे कितना हो गया 40, 5 अठे 40, लेकिन यहाँ क्या है 42, तो 2 और 5 25, 5 25 कितना हो गया 25। फिर 5 से जाएगा 5 से, फिर 5 का 5, तो 3 बचाना, 5 7 35। अब चाहे तो इसको 17 का 17 कीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। मैं कर दिया 17 का 17, तो फाइनली हमारा आएगा 3825 इक्वल टू क्या बचा, इसको कैसे तोड़े हैं 3 गुना 3 गुना यहाँ पर 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना कितना है 17, लिख दिया 17। फिर इसको लिख लीजिएगा 3 है, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, फिर गुना 5 भी 2 बार है, 5 का पावर 2 गुना क्या कर दीजिए 17। ये इसका क्या हो गया आंसर। ये बहुत आसान है, बस एक बार तरीका आप फॉलो कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो मैं क्या बोला कि एक पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो 3 तो मैं बना दिया। चलिए अगला शुरू करते हैं, पहला का चौथा। चलिए अब शुरू करते हैं, पहला का चौथा क्वेश्चन क्या है 505। ये 505 का क्या करेंगे, तभी जैसा भाग विधि से निकालेंगे पहले। तो 5005 में ले लिया, उसको भाग विधि से तो इकाई अंक में 5 है तो 5 से भाग जाएगा ही, 5 का 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 का 5। फिर आगे बढ़ेंगे कितना से, 5 से तो जाएगा नहीं, तो ले लेते हैं 7, 7 एक का कितना हो गया 7, यहाँ 3 बचा, 3 और 0 30, तो क्या हो गया 7 चौके 28 हो गया। 2 मिला ना, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 7 तिया 21 हो गया। अब यदि आपको यहाँ डाउट हो रहा है तो देख लीजिए एक बार, यहाँ 1001 7 से भाग दीजिए एकदम जैसा साधारण भाग। 7 एक का क्या कर दिया मैं 7 एक का 7, तो क्या मिला यहाँ पर 3 मिला ना, फिर ये 0 आया तो 30 हो गया, तो 7 चौके कितना हो गया 28 के 28, तो यहाँ पर 30 में से 28 घटाया तो 10 में से 8 कितना मिला 2, इधर कुछ नहीं, और 1 उतारिएगा, ये 1 है ना, 1 उतारिए 21, 7 या 21, तो 143 मिला ना, 143 मिला। तो इसी का थोड़ा सा छोटा रूप हो गया, बाकी बात सेम है। अब फिर किससे जाएगा 11 से पक्का जाएगा। देखिए 11 एक 11, तो कितना मिला 3, 11 तिया 33। चाहे तो एक बार दे दीजिए यहाँ पर 13 एक 13, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कर देते हैं 1 तक आ गया। फिर क्या कीजिएगा इसको 5005 इक्वल टू ये 5 है, उसके बाद जो भी आपका गुणनखंड आया है उसको क्या कर देना है लिख देना है, जैसे 5 7 11, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या 13। ये तो डबल कोई नहीं है ना, कोई भी संख्या 2 नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें घबराइएगा नहीं, यहाँ पर भाग देने में आसान है, मैं यहाँ पर भी भाग देके बताया आपको कि आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब चौथा हो गया, तो लास्ट पहला का 5वां क्वेश्चन है, देखते हैं 7429। सेम काम, ये 7429 ये ना छोटी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, तो ये बड़ी संख्या से जा रहा है, तो 17 से ले लेते हैं इसको। क्या कि 13 वगैरह से हम ट्राई करके देखिएगा तो बनेगा नहीं, तो 17 से। 17 चौके कितना होता है 68, देख लीजिएगा 17 चौके 68, 68 के बाद 74, 68 69 70 71 72 73 74, तो कितना मिला आपको 6, 6 और 2 कितना हो गया 62, तो 62 है। यहाँ पर 6 और 2 क्या हो जाएगा 62। अब 62 को 17 से भाग दीजिएगा, देखिए तो क्या हो गया 17 तिया हो जाएगा आपके पास 51, तो 17 तिया 51, तो 2 में से घटाए 1, 6 में से घटाए 1, तो कर देंगे हम 17 तिया कितना कर दिया 51, 51, तो यहाँ क्या बचा है 11, तो 11 और ये 9, यहाँ पर 11, ये 11 ऑलरेडी है ना, तो इधर 9 रह जाएगा 119, तो क्या होगा 17 सते 100 क्या हो जाता है 19। गुना करके देखो, पढ़ा जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए गुना कीजिए, 7 सते 49, हाथ में 4, क्या हो गया 7 का 7, 7 4 11, 17 सते क्या हो गया 119। क्लियर है, या तो नहीं होगा डाउट आपको रहेगा तो इस तरह से भाग दे के देखिएगा, 437 से 17 से ये संख्या पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो ये हमारा बन गया। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 17। अब 17 हो गया तो पक्का अब किसके साथ जाएगा 19 से जाएगा।
19 से अलावा दूसरा से जा नहीं रहा है, मैं ट्राई कर चुका हूं, आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो क्या होगा 19 दूना क्या हो गया 38, 19 दूना 38, तो 38 के बाद 38 39 40 41 42 43 क्या मिला 5 ना, 19 गुना 38, 43 में से 29 घटा है 5, देख लीजिएगा 43 में क्या 19 गुना 38 घटा दिए तो 13 में से 8 घटा है तो क्या मिला 5, इधर कुछ नहीं, तो 5 और 7 कितना हो गया 57, तो 19 दिया क्या होता है 57, तो 23 है, 23 तो किसी से भाग नहीं जाता है, फिर भी एक बार ले लेते हैं 23 एका 23, 23 1 जा 23, तो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, खोजते रहिएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से बनेगा जरूर, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा आपको टाइम लगेगा, इसलिए ध्यान रखिए। ये सबसे पहले 17 फिर 19 फिर क्या हो गया 23, तो ये आपका पूरा का पूरा भाग चल गया। तो इसको पहले जैसा लिख देते हैं 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू क्या हो गया आपके पास 23, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा जो पहला नंबर था उसमें कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, 5 को मैं 1 बाय 1 बना दिया, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा। बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। एचसीएफ मतलब मासा जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम मतलब क्या बोलते हैं लासा जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं ये जांच भी करना है। आपको दे दिया है पहला क्वेश्चन 26 और 91, मतलब पहले जैसा क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना, उसके बाद चेक करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, यदि पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है तो 1 बाय 1 बनने लगेगा, इसलिए ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक नंबर के भांति 26 का अभाज्य गुणनखंड विधि से या तो भाग विधि से क्या निकाल लीजिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या हो गया 2 एका 2 2 तिया 6, 2 एका 2 2 तिया 6, मतलब उसके बाद तो नहीं टूटेगा। तो क्या कीजिएगा फिर 91 को ले लेते हैं इधर, तो 91 हो गया 91, तो क्या हो गया 7 से जा रहा है ना, तो 7 एका 7, 8 9 2 मला 2 और 1 21, 7 तिया 21, क्या हो गया ये 7 गुना 13 में। तो हम लोग 26 को क्या लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा 13 लिख देंगे। उसके बाद क्या कीजिएगा आप 91 को नीचे, तो 91 को लिख दीजिएगा यहाँ पर 7 गुना क्या हो गया 13। तो अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, तो सबसे पहले ना हम लोग कोशिश करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन हो मतलब दोनों में, जैसे ये 13 है ना, तो ये 13 का आप क्या कर लीजिए जोड़ा बना लीजिए। तो ये जोड़ा में से 13 जो जोड़ा होगा उसको केवल एक बार लिखते हैं, हो गया ना 13 का 13 ऊपर नीचे 13 13, तो एक बार लिखे, ऐसा नहीं कि 13 गुना 13 नहीं लिखेंगे। फिर गुना क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 2 लिख दिए, गुना ये 7 है तो क्या लिख दिया मैं 7। तो यहाँ पर आपका बनता क्या है 13 दूना 26, या तो 7 दूना 14 कर लीजिए इधर से, 13 दूना 26, 26 का पहाड़ा हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या करें 7 दूना 14, 14 14 तिया 14 दूना 28, 14 तिया 42 के 2 हाथ में कितना है 4। अब यहाँ पर 14 तिया 42 हुआ ना, तो यहाँ 2 को लिख दिया मैं, तो फिर 14 एका 14 15 16 17 18, तो 182 इसका क्या आ गया, ये इसका एलसीएम है, एलसीएम है। तो अब एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ आसान है, जब एलसीएम निकल जाता है तो एचसीएफ निकालना ना हमारे लिए बहुत ही आसान है, इसलिए तो आप ध्यान पूर्वक देखिए क्योंकि पहला क्वेश्चन है। अब एचसीएफ में क्या कीजिएगा कि जो कॉमन रहेगा, जैसे 13 13 दोनों में है ना, ये गोल किया होना मैं इसको आप देख रहे होंगे, ये जो गोल किया हूं, तो ये गोल किया हुआ में जो भी मतलब जो पेयर बनाए हैं, तो ये पेयर बनाए हैं उसमें से जो जितना भी पेयर होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही पेयर है ना 13 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जो बाकी बचता है 2 और 7, जैसे कि एलसीएम में 2 और 7 को भी गुना कर दिए हैं ना, तो एलसीएम में गुना नहीं करेंगे, जो कॉमन होगा वही क्या होगा कॉमन होगा। अब गणित सही है या नहीं, तो ये जो दिया है ना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बोलते हैं एलसीएफ इंटू एलसीएम से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको क्या बोला है जांच करने बोला है। तो चलिए जांच करते हैं, तो लिखेंगे जांच
जांच लिखने के बाद लिखना ही है, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला बनता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या कौन है, ये 26 और 91। तो इधर लिख दीजिएगा क्या, 26 गुना 91 26 इंटू 91 इक्वल टू बराबर का बराबर डाल देंगे। उसके बाद HCF हमारा क्या है 13 और इधर क्या है 182। तो लिख देंगे यहाँ 13 गुना क्या हो 182। इसके बाद दोनों को गुना कर देते हैं, मतलब 26 गुना 91 और 13 गुना 182। तो 1 बाय 1 चलिए थोड़ा रफ में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, 26 गुना क्या हो गया 91, तो गुना कर दीजिए, 1 छक 6 हो गया, फिर 1 दूना 2, फिर आपके पास एक क्रॉस हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, हाथ में क्या है 5, 9 दूना क्या 18, 18 5 कितना हो गया 23। तो लिख दीजिए 6 का 6, 4 2 कितना हो गया 6, 3 2, दैट मीन 2366। यहाँ लिख देंगे 2366 बराबर। अब तो इसका तो जानेंगे 13 का पहाड़ा, तो 13 दूना कितना हो गया 26, हाथ में कितना 2, 13 8 104, 104 और 2 लिख देते हैं 106। और क्या हो गया 106, 6 कट जाएगा तो हो गया 6, कैरी में क्या है 10, मतलब हाथ में कितना बचा हुआ है 10, 13 का 13 और 10 कितना हो गया 23। तो आप देख रहे हैं ना कि 23 66 दोनों तरफ है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। यही तो आपको क्या करना था, जांच करना था, इसलिए यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। ये तो रफ का था, आप समझ गए होंगे, इसलिए इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। इस गणित को इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक फॉर्मूला भी यहाँ सीख जाना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, मतलब मासा गुना दो संख्याओं गुणनफल बराबर मासा गुना क्या होता है, लासा होता है। इस तरह से हमारा गणित बना। तो चलिए इसका दूसरा नंबर में जाते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आप शुरू करते हैं, दूसरा का दूसरा क्या है 510 और 92, दैट मींस 92। तो पहले पिछला क्वेश्चन जैसा क्या कीजिए, 510 का गुणनफल विधि से LCM निकालिए। मतलब क्या हो गया, दो से जाएगा क्योंकि कहीं में शून्य है ना, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 और 1 11, तो 2 5 10 कर दीजिए। फिर 11 में से 1 बचा था, 2 5 10 हो गया। फिर अगला देखिए 2 से जाएगा 3 से जाना चाहिए, 5 5 10 2 12, तो 3 से ले लीजिए, तो क्या हो गया 3 8 24 हो गया। 3 8 कितना 24 ना, फिर 1 और 5 15, तो 3 25 15। फिर 5 से जाएगा, 5 से तो 5 ले लीजिए, यहाँ पर 5 का क्या हो गया 5 3 5 7 35, तो चाहे तो 17 का 17 लीजिए या तो नहीं लीजिए तो भी चलेगा। तो ये आपका हो गया। तो फिर आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे, 92 का फिर से ले लेंगे, तो या तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ले ही लेते हैं पहले 92 का भी, उसके बाद लिखेंगे एक ही बार। तो फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 हो गया ना, 1 और 2 12, तो 2 छक 12, फिर 2 दूना कितना हो गया 4, 2 तिया 6। अब ये तो क्या हो गया 23, ये तो जाएगा ही नहीं, तो इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है ऐसे ही। तो सबसे पहले यहाँ LCM निकालते हैं, सबसे पहले इसको लिख दीजिए, 510 है तो इसको लिख दीजिए कैसे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना हो गया 17 हो गया। फिर 92 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना क्या कर दीजिएगा 23, मतलब 23 आ गया। अब मैं बोला था ना पेयर लगाना है, तो यहाँ पर पेयर में से हम लोग का तो ये केवल एक ही पेयर मिल रहा है ना, तो इसी के अकॉर्डिंगली, मतलब इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM में हमको क्या मिल रहा है, ध्यान रखिए। ये पेयर वाला को एक बार लिखेंगे 2 गुना, फिर सजा कर लिख देना होगा यहाँ से 3 5 17, ऊपर वाला 3 गुना 5 गुना 17 कहाँ से आया, जो बचा है उसको मैं पूरा लिख दिया। फिर नीचे वाला भी क्या है 2 गुना 23, तो 2 गुना क्या कर दिया 23। अब तो इसका एक ही काम है, रफ में इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 तिया 6 6 25 30 और उनको 17 से गुना कीजिएगा, तो 2 तिया 6 6 25 30, 30 गुना 17, तो 30 गुना आप 17 करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 17 तिया 51,
कितना हो गया 510 मिलेगा, 17 तिया 51 हो गया ना। फिर 2 गुना 30 बाकी है, इसको फिर गुना कर दीजिएगा, इतना गुना कीजिए, इसको फिर गुना कीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 से कर दिए तो आपके पास कितना हो गया 2 शून्य शून्य, 2 एका 2, 2 पचे कितना हो गया 10, इतना आ गया। फिर 23 से गुना कीजिएगा इंटू 23 गुना करते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 शून्य शून्य, 3 एका कितना हो गया 3। तो फिर आगे बढ़ते हैं किसे 2 से, 2 शून्य शून्य और फिर हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 शून्य शून्य, 2 एका 2, हल करते हैं 0 6 4 3 2, मतलब 23,460 कितना हो गया आपके पास 23,460, दैट मीन्स 23,460 आपको मिल गया। अब हम लोग एचसीएफ भी ले लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर आपके पास क्या मिलता है, यहाँ पर एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर, एचसीएफ बराबर क्या होगा, मैं बोला था ना कि जो दोनों में आएगा उसी को ना लिखते हैं। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो गया, केवल आ रहा है यहाँ पर क्या 2, तो लिख देंगे हम लोग, पेयर में 2 है कॉमन में, इसलिए ये हो गया 2। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गया ना हमको। अब दोनों मिल गया तो क्या करना है, इसको मिटा दूं, देख लिए होंगे और समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है जांच। तो जांच में क्या कीजिएगा आप, यहाँ जांच में क्या करेंगे हम लोग कि 2 संख्याओं का गुणनफल फिर से लिखना ही पड़ेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या जो दिया है आपका ना एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए तब अब करते हैं वही 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कौन, 510 गुना 92 क्या हो जाएगा 510, लिखते हैं इधर 510 गुना 92 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ तो है 2 गुना एलसीएम है कितना 23,460, 23,000 क्या हो गया 460। तो इसी को गुना करते हैं, पहले रफ में ले लेते हैं इसको, तो क्या होगा 510 इंटू 92, तो गुना कर दिए 2 शून्य शून्य, 2 एका 2, 2 पचे 10, फिर 9 से लीजिएगा 9 शून्य शून्य, 9 एका 9, 9 पचे 45, ले लीजिए 0 2 9 5, अरे कितना हो गया 6, यहाँ क्या आ गया आपके पास 4। ठीक है खत्म। अब इधर इसको लिख देंगे 4 6 9 2 0 इक्वल टू, अब उधर से गुना करिए 2 से तो डायरेक्ट कर देंगे हम लोग इसको। ध्यान दीजिए 2 शून्य कितना हो गया 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, हाथ में कितना है 1, 2 चौके 8, अरे कितना हो गया आपके पास 9, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो देखिए 46,920, 46,920 दोनों तरफ बराबर है, दैट मीन्स एलसी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, लिख दीजिए इसको, सिद्ध हो गया ना कि किस तरह से ये जो हमारा नियम दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर सिद्ध हुआ। इस तरह से एक फॉर्मूला के आधार पर आप बना लीजिएगा। तो चलिए ये दूसरा का शुरू करते हैं हम लोग तीसरा। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा का तीसरा, क्या बोलते हैं 336 और 54। 336 और 54 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम जांच करना है। पिछला 2 क्वेश्चन की भांति ही। चल तो 336 को लेते हैं पहले, 336, तो इसका क्या हो गया आपका 2 से तो जाएगा ही, 2 एका 2 और फिर 1 और 3 13, 2 छक 12 और 2 अठे 16, फिर जाएगा कितना से 2 से, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, ये क्या है 2 है, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, फिर 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर तो नहीं जाएगा ना 2 से, फिर क्या ले लेंगे हम लोग, तो 3 ले लेते हैं, 3 सत्ते कितना हो गया 21, खत्म हो गया नहीं वाला। फिर 54 को भी ले लेते हैं 54 को, तो फिर क्या हो गया अभी 2 से जा रहा है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 27 तो 2 से नहीं जाता है, मतलब किससे जाएगा 3 से, 3 सत्ते 3 9 27, फिर 3 तिया कितना हो गया 9, तो चाहे तो इसको फिर एक बार 7
7 एक 7 ले सकते हैं, नहीं लीजिएगा तो भी चलेगा। तो फिर चलिए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसको ना आप क्या कर लीजिए, आप इसको लिख दीजिए 3 3 6 इक्वल टू 2 इंटू, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, 3 3 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 4 4 बार हो गया। ये क्या हो गया, 4 बार 2 है, फिर 3 गुना 7, तो लिख दिए 3 गुना क्या कर दिया मैं 7 कर दिया, ध्यान रखिए इसको। फिर 54 को भी लिख दीजिए। 54 का आपके पास क्या है, ये 2 गुना कितना, 3 बार, 3 गुना 3, ये 3 बार है। तो जैसा हम लोग जानते हैं एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम बराबर जोड़ा लगाते हैं ना, यहाँ से ये वाला एक बार हो गया, फिर देखिए इसका ये 3 का 3 तुम मिल जाएगा ना यहाँ पर, 3 का 3, तो ये जोड़ा वाला एक बार 2 हो गया, फिर ये जोड़ा वाला तो क्या हो गया 3 एक बार हो गया। बाकी बात और तो कोई पेयर नहीं है, इसलिए कितना बार 2, 3 बार ऊपर, 1 2 3, तो 2 गुना क्या हो गया 2, फिर गुना 7, ये 7 है तो लिखना ही, इसको भी छोड़ना नहीं है। फिर नीचे 3 गुना 3, तो 3 गुना क्या कर दिया मैं 3 लिख दिया। अब सबको गुना कर दीजिए जितना बन पाता है। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया 48। यहाँ तक तो कर लेंगे हम लोग एक बार फिर। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया 48, 24 दूना 48 हो गया, 48 गुना 7 तो कर देंगे 48 गुना, यहाँ 7 है तो 7 रफ में, तो 7 है तो 7 8 56, कितना हो गया 5, 7 चौके 28, 28 28 29 30 31 32 33 हो गया ना 33। एक बार ठीक से गलती नहीं होना है। 7 8 56, हाथ में 5, 7 चौके 28, 28 और 5 कितना होता है 33 होता है। तो 33 मैं लिख दिया। ये 7 खत्म, ये 3 तिया 9 एक ही बार कर देते ना इसका, 3 तिया 9 2 बार करने से अच्छा कि एक ही बार 9 से क्या कर दीजिए गुना कर लीजिए। तो 9 छक कितना हो गया 54, हाथ में 5, 9 तिया 27, 27 और 5 फिर वही 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 के क्या हो जाएगा 2, हाथ में क्या हो गया 3, फिर 9 तिया 27, 27 और 3 फिर क्या हो गया 27 और 3 27, 28, 29, 30 तो हो गया 30 24। यहाँ लिख देंगे हम लोग के पास 30 24, दैट मीन्स 3024 आ गया आपका इसका एलसीएम। अब आइए एचसीएफ बराबर आपके पास क्या आता है, तो एचसीएफ बराबर आपका आएगा एचसीएफ इक्वल टू, आपके पास क्या रहा है ध्यान रखिए, एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ आपके पास कितना है ये 2 और 2 तो क्या कर देंगे 2 एक बार, फिर ये भी पेयर वाला को लिखेंगे, गुना कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 3 3 गुना 6। नीचे भी लिख सकते हैं इसको, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना 6। तो हमारा एलसीएम 3024 और एचसीएफ आया 6। तो जैसे पिछला क्वेश्चन की भांति हम लोग क्या कर देंगे जांच, कैसे चलिए करते हैं जांच। तो लिखना ही लिखना है, फॉर्मूला लिखिएगा, ये फॉर्मूला बन गया ना क्या, दो संख्याओं का हर एक क्वेश्चन में यदि लिखना है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। खोजिए आप दो संख्या, क्या 336 गुना 54, 336 गुना कितना गुना 54 बराबर, थोड़ा सा इधर कर दूं 336 इंटू क्या हो गया 54 54 इक्वल टू आपके पास कितना मिला एचसीएफ हमारा है 6 इंटू एलसीएम है 30 24। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 30 24। अब जैसा आप जानते हैं हल कर देंगे इसको, रफ में ले लेते हैं 336 इंटू 54 तो क्या होगा 4 छक 24 हो गया ना। तो लिख दिया यहाँ पर हम लोग क्या, 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 4 एका 4 अरे कितना हो गया 5। फिर एक बार गलती नहीं होना चाहिए, 4 छक 24 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14 हाथ में 1, 4 तिया 12
सॉरी 4 तिया 12, 12 और 1 था ना, तो कितना हो गया 13। देखिए गलत हो जा रहा था ना, तो इसको सुधार लीजिएगा, है ना। फिर एक बार 4 छक 24, गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से। 4 छक 24 हुआ था। आप यहाँ लिखिए 4, हाथ में कितना 2, 4 तिया 12, 13 14, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, क्या आ गया आपके पास 13 44। फिर तो इसको कितना से 5 से ना, 5 छक कितना हो गया आपके पास 30, 5 छक 30 को यहाँ पर आ गया 0 3, फिर 5 तिया 15, 16 17 18, हाथ में कितना है 1, फिर 5 तिया 15 और 1 कितना हो गया 16, लिख दीजिए इसको 4 4, 8 3 कितना हो गया 11, फिर 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8, फिर यहाँ पर 1, 18 18 144, क्या हो गया 18 144। इधर भी गुना करके देखते हैं सही आता है कि नहीं, आना चाहिए। 4 छक कितना हो गया आपके पास 24, हाथ में कितना 2, क्योंकि 6 का पारा डायरेक्ट जानेंगे इसलिए 2, 4 दूना 8 9 10, कितना हो गया 4 दूना 8 नहीं 6 है ना, 6 दूना 12 और क्या था 2 ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 छक 24, हाथ में 2, 6 दूना 12, 13 14 के 4, हाथ में कितना है 1, 6 का 6 शून्य शून्य, तो ये हो गया आपका 1, फिर 6 तिया कितना हो गया 18, आ रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ समय लीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी सीखने समय लीजिएगा, इसलिए मैं समय लेके इसको कर रहा हूँ ताकि आपको कोई शक ना हो, कोई भी दुविधा ना हो। अब देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, आ गया ना। या तो इसको इसी के नीचे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा राइट हैंड साइड। इस तरह से ये गणित क्या हो गया बन गया। तो नीचे क्या लिख दीजिएगा प्रूफ। तो ये तो हमारा रफ का काम था, देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आराम से बन गया। उम्मीद करो समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी गणित को सीख सकें। तो और इसका नोट चाहिए तो ना आप उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहता है उस लिंक को जाके देखिएगा, तो आराम से आपको वो गणित इसका नोट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।